इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रूम में एंटर करते हैं लेकिन किसी को उस पर्सन से कोई मतलब नहीं होता जो रूम में एंटर किया है, और दूसरे होते हैं वो लोग जिनके रूम में एंटर करते ही बाकी के मेंबर्स हैप्पी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आ गया, इसी का तो इंतजार था। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली सेकंड कैटेगरी में आ जाओगे। आज हम 8 तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्निक के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे लिल लोडिस की लिखी गई बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की। फर्स्ट टेक्निक ये कहती है कि ऐसा क्या करे कि आपको कभी बात करते वक्त ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे क्या बोलूं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमें हाँ हूँ करना ही पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें ही खत्म हो जाती। अगली बार अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ो तो आप इस पैरोटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसमें हमें एक तोते की तरह दूसरे इंसान के लास्ट के 3 वर्ड्स को एक एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पिकअप करने आता था, और मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होने लगा था। लेकिन इस बार जब वो मुझे लेने आया तो मैं एक पैरोटिंग टेक्निक सीखी थी। मैं हमेशा की तरह उसके कार में बैठ गई और हमेशा की तरह उसे लगा कि मैं सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा कि थिएटर से, तो मैंने भी रिपीट कर दिया थिएटर से। फिर उसने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था। इस पर मैंने दोबारा रिपीट कर दिया अच्छा शो था। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार बस एक इमोशन के साथ अपने फ्रेंड के लास्ट के 3 वर्ड को रिपीट करती रही, और ऐसे में उनकी कॉन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक कि ऑथर अपने घर नहीं पहुंच गई। और अंत में ऑथर के दोस्त ने ऑथर से कहा कि आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सेकेंड टेक्निक ये कहती है कि ऐसा क्या करे कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा बहुत बार आप देखते हो कि किसी बात के बीच में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब आप किसी पार्टी में या फिर किसी मीटिंग में जा रहे होते हो तो आप अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हो, उससे मैचिंग के शूज देखते हो, मैचिंग के टाई देखते हो, अपने बालों को सेट करते हो। और ये सब इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इन्हीं सब चीज़ों से तो बनता है। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज एनहांस हो, लोगों में हमारी बात हो, आप इस बारे में नहीं सोचते। कई बार हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, हमारा माइंड नहीं चल रहा होता और कॉन्वर्सेशन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑथर कहती है कि जैसे आप अपनी अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस को उठाकर नहीं पहन लेते, उसी तरह से बिना कॉन्वर्सेशन टॉपिक के पार्टी में कभी मत जाएं। तो कॉन्वर्सेशन फ्लो बनाए रखने के लिए जो टेक्निक है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज़। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट्स आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर दे। जैसे कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार गिर रही है, किसकी सरकार बन रही है, कहां पर आग लगी है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने कौन सा बिल पास किया। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड हो जाओगे और आप पैरोटिंग टेक्निक जानते हो और उसका यूज़ करते हो तो आप किसी भी भीड़ का मेंबर हो, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। इससे आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हो। थर्ड टेक्निक ये कहती है कि किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए ऑथर ने हमें एक तरीका सजेस्ट करती और उसका नाम है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन है तो आप बोलेंगे भाई, बहन, पापा, मम्मी। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद होते हैं। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंसेस को इस तरीके से बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वो आपको पसंद करने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लड़की जो आपको बोलती है कि मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कमेंट पसंद आएगा? फिर दूसरी लड़की जो आपको ये बोलती कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे। जाहिर सी बात है कि हम सबको
दूसरा कमेंट ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आप सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। फोर्थ टेक्निक ये कहती है कि किसी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ पसंद नहीं आती, उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, खासकर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है। तो इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन टेक्निक एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें आप जिस इंसान की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलिए और आप उस फ्रेंड से उस इंसान की तारीफ करिए कि शर्मा जी एक बहुत अच्छे इंसान है। और जब यही तारीफ वो किसी फ्रेंड के थ्रू सुनेगा तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों की आदत होती है कि वो पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं। और जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आप उससे काफ़ी खुशी से मिलोगे, क्योंकि उसने आपकी तारीफ आपसे डायरेक्टली नहीं की थी। उसकी इमेज आपकी नज़रों में ऐसी बनती है कि वो इंसान पीठ पीछे तारीफ करता है, मतलब कि वो एक अच्छा इंसान है। फिफ्थ टेक्निक, थैंक यू बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ऑथर कहती कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो। दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू को सुनकर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप थैंक यू के साथ एक रीज़न भी ऐड करो, जैसे थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। थैंक यू के साथ जब आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करेंगे तो आप देखोगे कि लोग आपके बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे और आपकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगेगी। टेक्निक नंबर 6, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दे। ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये ना बोले कि मैं एक इंजीनियर। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट दिखाएं तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग हमें अटैच कर देनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे एक यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो और आप एक एडवोकेट हो, तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं एक एडवोकेट हूँ, हम कह सकते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं जिसमें मदर्स को प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी लीव दिलवाई है ताकि वो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रख सके। उसी तरह से यही सवाल एक बिजनेसमैन ओनर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने एक ऐसा केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉय से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर एक पर्सनल सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह छोटी सी स्टोरी अटैच कर देने से लोग आप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। टेक्निक नंबर 7 ये कहती है कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका जवाब आप देना ही नहीं चाहते। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। इस टेक्निक को ऑथर ने बुक में एक एग्जाम्पल के साथ समझाती। वो कहती है कि उनके क्लाइंट बारबरा और उसका हस्बैंड दोनों मिलकर एक फर्नीचर कंपनी चलाते थे। उनकी डाइवोर्स प्रोसेस बहुत लंबी चली और रिजल्ट ये निकला कि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों कंपनी को एक साथ चलाते रहेंगे। और जब एक रात एक पार्टी में बारबरा और ऑथर एक साथ डिनर कर रहे थे तो वहाँ पर बारबरा से एक लेडी ने पूछ ही लिया कि बारबरा, तुम्हारा और फ्रैंक के बीच क्या हुआ था। ये एक रूडी क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा इससे परेशान नहीं होती। उसने कहा कि हम अलग हो गए, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उसने फिर से कोशिश की और कहा कि क्या तुम दोनों अब भी एक साथ काम कर रहे हो। तो बारबरा ने फिर से सेम टोन में बिल्कुल सेम जवाब दिया, अब हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अब उसने फिर से पूछा कि तुम दोनों अब भी कंपनी में साथ काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से बिल्कुल सेम टोन में जवाब दिया कि हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और वो लेडी चुपचाप वहाँ से चली गई। ये है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। जैसे कि एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग की सेम लाइन बार बार प्ले हो रही। इससे सवाल पूछने वाला चुपचाप बैठ जाएगा या शर्मिंदा होकर या फिर वहाँ से चला जाएगा। टेक्निक नंबर 8 ये कहती है कि किसी के मूड को कैसे मैच करें।
आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत खराब है और उसी टाइम पर कोई इंसान आकर आपसे एकदम फुल एक्साइटमेंट में आपसे बात करने लगे? वैसे तो आपको भी एक्साइटमेंट पसंद है, लेकिन उस वक्त आप उस इंसान से थोड़ा चिढ़ जाओगे। या फिर कभी इसका उल्टा हुआ हो, जब आप एकदम एक्साइटमेंट में हो और कोई आकर आपसे एकदम सैड बातें करने लगे। लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो ऐसे में वो लोगों से दूर जाने की ट्राई करने लगते, खास करके अगर उस इंसान के साथ आपका कोई क्लोज रिलेशन ना हो। ऐसा होने का कारण है मूड मिसमैच। इसलिए जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करें तो आप पहले इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर वो सैड या लो मूड में है तो आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात ना करें, बल्कि स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से बात करें और फिर धीरे धीरे अपने मूड और एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएं। ये चीज़ सामने वाले के मूड को अच्छा कर सकता है। ये थी कुछ अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।